दोस्तों, आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। और आजकल जैसे आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि घुटनों की इतनी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, हर घर में कोई न कोई घुटनों से पीड़ित है। दोस्तों, इसका बहुत सारा कारण है। जो घुटनों में दर्द होता है, जो नी पेन कहते हैं जिसको, पहली चीज़ तो होती है कि जब घुटनों के मांसपेशियों में खिंचाव होता है, तनाव होता है, या पुरानी चोट लगने के कारण वहाँ के लिगामेंट्स या कार्टिलेज टूट जाते हैं, फट जाते हैं, उसकी वजह से होता है। दूसरी चीज़ होती है अर्थराइटिस के कारण होता है। तीसरी चीज़ जो मेन होती है और सामान्य होती है, मैक्सिमम लोगों में होती है, इसमें जब ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसके कारण भी घुटनों में दर्द होता है। हर जॉइंट पे दर्द होता है, वो हाथ हो या कहीं पर भी हो। तो जहाँ पे ज़्यादा दर्द होता है वो है घुटना और हाथ के पंजे या तो हाथ के जो साइड होते हैं वो जॉइंट्स। दोस्तों, अब इसका कारण क्या होता है? तो इसके कारण में मैंने बताया कि अर्थराइटिस का होना, और कभी पुरानी चोट लगने की वजह से होना, या लिगामेंट्स या कार्टिलेज के टूटने या फटने की वजह से होना, यूरिक एसिड के बढ़ने से होना, ये बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी लिगामेंट्स टर्न हो जाती है, घूम जाती है, उसके कारण भी होता है। और जब मसल्स टियर हो जाती है, मीन्स यही जो कार्टिलेज होते हैं वो फट जाते हैं, उसके कारण भी होता है। और कभी कभी चोट लगने की वजह से डिसलोकेशन के कारण भी ये दर्द होता है। अब दोस्तों, जब पैर के या घुटने कि जब अगले पॉइंट पे, अगले साइड में जब दर्द होता है तो उसे वर्साइटिस कहते हैं। वो पेन आगे की तरफ ही होता है। दूसरी चीज़ होती है टेंडिनाइटिस। इसमें जहाँ पे मसल्स में थोड़ा टेंडन होता है वहाँ पर ये दर्द ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तीसरी चीज़ होती है यूरिक एसिड। ये हर जगह दर्द, हर जॉइंट पे दर्द होता है। चौथी चीज़ होती है कि डिसलोकेशन के कारण, तो जहाँ पर जो हड्डियाँ डिसलोकेटेड हो जाती हैं, साइड की होती है तो साइड में, अगर आगे होती हैं तो आगे, अगर बैक होती हैं तो बैक, जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं वहाँ पर दर्द बढ़ जाता है। अब हम जान लेते हैं कि इसका लक्षण क्या है। तो दोस्तों, बहुत सारे कारणों से ये नी पेन होता है, घुटनों का दर्द होता है। तो जैसा कारण होता है लगभग लक्षण वैसे दिखाई देते हैं, लेकिन एक जो सामान्य लक्षण होता है मैं वो आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ होती है घुटनों में दर्द का होना। दूसरी चीज़ होती है वहाँ पे स्वेलिंग का होना। तीसरी चीज़ होती है वहाँ पर रेडनेस का होना। चौथी चीज़ होती है वहाँ पे अगर आप उसको टच करेंगे तो वहाँ पर फीवर जैसे लगेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ लगेगा। कभी कभी वहाँ पर बहुत रैसेस टाइप के भी हो जाते हैं, स्वेलिंग की वजह से रेडनेस और रैसेस, इस तरह के चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। और जब पेशेंट चलता है तो वहाँ से एक आवाज़, जो हड्डियों से एक आवाज़ आती है, इस आवाज़ को क्रेप्टस कहते हैं। और जो पेशेंट होते हैं जिनको ये पेन होता है उनको चलने में दिक्कत होती है। जब देर तक वो बैठे रहते हैं और खड़े होते हैं तो बहुत ही असमर्थता व्यक्त करते हैं। कभी कभी उनको झटके जैसा लगता है, जैसे लगता है इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। कभी झंझनाहट भी होती है, या दूर चलने पर वो बिल्कुल टायर्ड महसूस करते हैं, बिल्कुल वो सीधे खड़े नहीं हो पाते, पैर सीधे नहीं वो फैला सकते हैं, ना ही तुरंत मोड़ सकते हैं। ये सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं और ये सारे लक्षण उस मरीज को खुद महसूस होने लगते हैं। दोस्तों, इसके उपचार के लिए पहले ज़रूरी होता है कि इसका परीक्षण करा लिया जाए। तो परीक्षण में एक्सरे के माध्यम से देख लेते हैं। एक्सरे में जब कोई हड्डियाँ टूटी होती हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ दिखाई देती है। सीटी स्कैन के माध्यम से जो हड्डियों के बीच में अगर गैप आ जाती हैं, वहाँ की जोड़ में जब गैप आ जाते हैं तो वो देख लेते हैं। और एमआरआई के माध्यम से जो ये लिगामेंट्स हैं और कार्टिलेज हैं, इनकी स्थितियाँ पता चल जाती है, जिससे हम समझ लेते हैं कि पेशेंट को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रही है और उस हिसाब से ही ट्रीटमेंट करते हैं। जो मैंने बताया कि यूरिक एसिड
ब्लड में जब बढ़ जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा पेशेंट प्रभावित होते हैं। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो यूरिक एसिड बढ़ने से ये जॉइंट पेन होता है और कहीं ना कहीं ये घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसको ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। ब्लड टेस्ट में ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई होती है तो समझ लेते हैं कि ये गाउट है, मीन्स ये यहाँ पर जो है पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और गठिया रोग है। अर्थराइटिस के बारे में आप जानते हैं कि अगर हड्डियों में सूजन हो जाती है, फैलाव हो जाता है तो उसको अर्थराइटिस कहते हैं। अर्थराइटिस के कारण भी ये सारी चीज़ें होती हैं। दोस्तों, इलाज के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसका मुख्य चीज़ होता है कि जैसा वहाँ पर चोट है या जो कारण है उसके अनुसार ही डॉक्टर द्वारा इसका इलाज किया जाता है। और इसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे न्यूकॉक्सिया 60 है, डोलोनेक्स 40 है, यूरेटिका है, एमआर, ये सारी चीज़ें एनाल्जेसिक दी जाती हैं। और फिजियोथेरेपी, लेकिन फिजियोथेरेपी कभी अपने मर्जी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अगर लिगामेंट्स का टूटन हुआ है, फटन हुआ है, तो अपोजिट साइड में किया हुआ एक्सरसाइज और दुष्प्रभाव डालता है। तो ये भी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करने के बाद ही फिजियोथेरेपी कराना चाहिए। फिजियोथेरेपी से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं तो ये नी रिप्लेसमेंट आता है, ये कराते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत ही रेयर में पड़ती है। दोस्तों, कुछ दवाइयाँ ऐसी आती हैं जिसके माध्यम से इसको कम किया जा सकता है, जैसे कार्टिको एस्टेरॉयड होता है। ये एक द्रव्य होता है जिसको इंजेक्शन के माध्यम से उस घुटने के हड्डी में लगाया जाता है और उससे भी पेशेंट को आराम मिल जाता है। दूसरी चीज़ होती है सप्लीमेंटल लुब्रिकेंट। ये एक गाढ़ा द्रव्य होता है, प्राकृतिक चीज़ की तरह होता है, क्योंकि पैर में ऑलरेडी पहले से एक ग्रीस की तरह प्राकृतिक द्रव्य होता है जो हमारे पैरों को चलने मोड़ने करने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। तो उसको भी इंजेक्शन के माध्यम से लगा देते हैं, पेशेंट को आराम पड़ जाता है। लेकिन ये 6 महीना से 1 वर्ष तक ही इसका प्रभाव रहता है, फिर इसको दोबारा लगाना पड़ता है। दोस्तों, अगर इसका घरेलू इलाज मैं बताऊं तो काफ़ी ये अच्छा साबित होता है कि अगर इस तरह से दिक्कतें आ रही हैं तो एक पट्टी आती है, निब्रेस जिसको कहते हैं, या तो गर्म पट्टी आप बांध सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आराम होता है। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आप गर्म सरसों के तेल में तेल से मालिश करें तो बहुत ज़्यादा आराम होता है। तीसरी चीज़ होती है कि गर्म पानी करके उसमें फिटकरी या नमक डाल के वहाँ सिकाई करने से भी वहाँ की स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है, पेन कम हो जाता है। और जो छोटे मोटे जो लिगामेंट्स टूटे रहते हैं, फटे रहते हैं, तो वो भी उनका मरम्मत हो जाता है, वो भी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है इसमें खान पान का, कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको खाने से इसके दर्द में बढ़ावा मिलता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है। तो पहली चीज़ होती है कि कभी भी ऐसे पेशेंट को हरी मिर्च नहीं लेनी चाहिए, शिमला मिर्च नहीं खाना चाहिए, मीट मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत प्रोटीन युक्त डाइट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो उनके लिए लाभप्रद होता है वो अगर पत्तेदार सब्जियां खाएं जिसमें फाइबर हों। दूसरी चीज़, मैं एक वीडियो इसके पहले बना चुकी हूँ कि ये आपकी जो गोभी होती है वो बहुत ही कारगर होता है, इसमें कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। ब्रोकली का मैंने नाम दिया है कि ये ब्रोकली ये हरे कलर की होती है जो बहुत ही बेनिफिशियल होती है, उसको खाने से काफ़ी आराम होता है, तो उसको खाना चाहिए। दही खाना चाहिए और इस तरह की चीज़ें, गुड़ खाना चाहिए। कैल्शियम युक्त जो भी भोज्य पदार्थ है या जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि हम आपको बहुत सारी चीज़ों को बता चुके हैं और आप समझ चुके हैं कि अगर घुटनों में दर्द हो रहा है
तो क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, सही जानकारी के लिए हमें करना क्या है और वैसा आप करेंगे। अगर प्राइमरी स्टेज है तो आप घर में ही इसको ठीक कर सकते हैं। एक मैं ट्रीटमेंट और घरेलू बता देती हूँ कि आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच जीरा, इनको पीस करके अगर सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से लिया जाए तो काफ़ी इसमें आराम होता है, क्योंकि स्वेलिंग भी कम हो जाती है, पेन भी कम हो जाता है। जो छोटे छोटे इसके मसल्स जो टियर हुए रहते हैं तो उनका भी मरम्मत हो जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आर मौर्या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स के थ्रू हमसे बताइए कि ऐसा आप किए, आराम मिला या नहीं मिला, या फिर आप किस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में भी आप अपनी पूरी बात बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू इलाज बताकर या प्राइमरी स्टेज को बताकर इन सब चीज़ों को कम से कम किया जाए और आप इन बीमारियों से निजात पाएँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।